जिसके हृदय में कभी क्रोध ही न आया हो, उसके हृदय में अपार क्रोध, और क्रोध का कोई कारण नहीं, केवल क्रोध के कारण में है आप सभी लोग। मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा पढ़ की घोषणा करवाई, जिसको सुनकर के आप सभी आए। मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा प्रभ की घोषणा करवाई। बोले बंदी वचन वर सुनऊ सकल महपाल, सभी राजा सुने सभी महपाल सुने, परम विदेह का कहूं हम भुजा उठाए विशाल। हम अपनी भुजा उठा करके अपने राजा का प्रण कहना चाहते हैं, जिसको सुनकर के आप सभी लोग आए। मैंने देखा क्या कि यहाँ आप सभी लोग आए, जैसे ही समय आया अपने बल का पराक्रम करने के लिए, तो एक राजा उठा और अजगों पे अपने बल का पराक्रम करने लगा, लेकिन वो पराभव की प्राप्ति हुई। और उस राजा के सहयोग में एक नहीं, दो नहीं, 10,000 राजा एक साथ उठे और इस अजगों पे अपने बल का प्रयत्न करने लगे, लेकिन सभी पराभव की प्राप्ति हुई। भूप सहस 10 एक ही 12, और लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजाओं से अजगो हिला तक नहीं। अब तो मानो ये नेपाल ये सोच कर के बैठ गए कि हमारा अजगो के समीप जाना व्यर्थ है, हमारा अजगो के समीप जाना अब हमारा व्यर्थ है, ये अब हमसे अजगो टूटेगा नहीं। अगर आज ये धनुष टूटा नहीं, अगर आज ये अजगो 2 खंडों में परिवर्तित नहीं हुआ, तो क्या होगा मेरा। अरे दीप दीपांतर से आई हुए महपालो, कहां चलेगी तुम्हारी वो वीरता, और कहां चलेगी तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। अगर सभी महपाल आज सिहत हो गए थे, अगर आज सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। इतना ही नहीं, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो दीप दीपांतर से आई हो महपालों, इन महपालों की ओर इन महपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा कार्य, देखो ना। इन महपालों की ओर इन महपालों के द्वारा एक कार्य किया गया, और वो भी कौन सा, किया बैठे नीजे और निजे जाए ये समाजा, कब, जब श्रीहते भाई। अगर आप सभी श्रीहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की पूर्ति। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये धनुष बहुत कठोर है, ये धनुष बड़ा कठोर है, ये प्रण बड़ा है, कोई उपहार होगा। तो सुन लो मेरे नेपालो,
जो भी नेपाल इस अजगर को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ। अगर मेरी लाभ आपको अच्छी लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना कि यह कुंवरे मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कामनी और पावन आरे ये बिरांचो जनो तो रचाऊ न धनो दामोनी। क्या कोई कारण हो गया? अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई। कितने सपने मैंने सजोए थे, कितनी आशा लगा करके बैठा था मैं आप लोगों से, लेकिन आज आशा एक निराशा का रूप धारण करने लगी। अब तो ये लगने लगा कि कोई अजगों के समीप आना नहीं चाहता तो अजगो कैसे टूटेगा। अब ये लगने लगा कि कोई धनुष के समीप राजा आना नहीं चाहता तो मेरी बेटी का क्या होगा। अब ये सोचने लगा कि मेरी बेटी का क्या होगा। आज जैसे इस प्रकार की मेरी दशा हो गई, जैसे किसी बेटी के पिता की आराध अगर किसी पिता के बेटी की बारात उसके दरवाजे के समीप आ जाए तो वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए तो क्या हाल होगा उस पिता का। उस पिता के हृदय से पूछो क्या हाल होता उस पिता का। उस पिता का इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। उस पिता की इससे बड़ी हंसी कुछ नहीं हो सकती जिसकी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए तो वो पिता इस संसार में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता। समाज हंसता है उस पिता पे, ये समाज उस पिता पे ताने मारती है। अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह तो दिया होता कि महाराज आज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। तो बोलो बोलो मेरे मित्रों, वो कारण क्या हो गया? वो किस कारण से आज आप अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे? कहो कहो ना। तो काहू काहे यह लाभ न भावा ओ काहू नसा कर चापे चढ़ावा
तो काहू काए आज क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था, आज क्या क्या नहीं मैंने सोचा था। संसार का प्रत्येक में पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाह करती है, संसार का प्रत्येक ये पिता चाह करता है कि मैं बेटी का कन्यादान करूंगा, मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई, आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई कि समाज मुझ पे हंसने लगा। एक पिता का सब कुछ समाप्त हो जाता जिस समय उसकी बेटी कुंवारी रह जाती है, उस पिता का सब कुछ चला जाता है जिस समय उस बेटी की कुंवारी रह जाती है, बेटी की मांग सूरी रह जाती है। आज मेरा सब कुछ समाप्त भी हो गया। देख लो मिथिलावासियों, इन महपालों की ओर इन महपालों ने एक कार्य किया, जब एक कार्य किया तो आज मेरा सब कुछ समाप्त भी हो गया। क्या रह गया मेरे पास कि चला गया कि चला गया ये सब पे भाव मेरा कि देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार विचार तो किया होता, कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय ये संदेशा मेरे कुटुंबी मेरे परिवार के जहां तक के मेरे छोटे भाइयों को पहुंचेगा, मुझसे बार बार आकर के पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय ये संदेशा रानी सुनैना तक पहुंचेगा, बेटी की मां के समीप पहुंचेगा, तो क्या हाल होगा उस मां का। वो मां बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है, वो मां बता सकती है जिस बेटी को इसने बेटी को जन्म दिया है, वो मां बता सकती है बेटी का दर्द होता क्या है। उस पिता को निद्रा नहीं आती, उस मां को नींद नहीं आती जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, उस पिता को निद्रा नहीं आती जिस समय बेटी के लिए वो वर की खोज में जाता है और वापस नहीं आता। उस मां को नींद नहीं आती, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि काश मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल जाए। सुयोग्य वर मिलने के नाम चाहा
और बेटी के विवाह की पहले ही बेटी की मांग पूरी हो जाए तो क्या हाल होगा उस मां का। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा उधर तड़प रही सी की महतारी। कि उधर तड़प रही सी की महतारी। वो रानी मुझसे बार बार पूछेगी कि महाराज आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने बेटी का क्या कर दिया, बेटी का सर्वनाश कर दिया। मैं क्या जवाब दे दूंगा उसे? क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी, ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूं इस समाज में तो देखता क्या हूं कि इस समाज में ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और बेटियां तो अधिकांश सबके घरों में भी हुआ करती है। इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई हैं, विवाह की योग्य हो गई हैं। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो मां बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे? ऐसे लोग नहीं बताया करते। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं बताया करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेगी वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना फटी जिनको, वो पराई पीरे क्या
जाने तो पिता की पीर क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में, जब दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या है कि प्रायः सभी के घरों में हुआ करता है। अधिकांश मैंने देखा कि देहातों में होता है। मैं ये कहानी नहीं बता रहा, मैं आंखों के सम्मुख की घटना बता रहा हूं। अधिकांश देहातों में होती है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है तो बेटी अपनी सखियों के साथ, सखी सहेलियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है। तो बेटी सबसे मिलती है, बेटी अपनी सखियों से मिलती है, अपनी सहेलियों से मिलती है, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मिलती है। और बेटी की माँ वो बेटी को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। जैसे ही पता चलता है कि बेटी की माँ बेटी को देख करके फूट फूट करके रो रही है तो बेटी दौड़ती हुई अपने माँ की कलेजे से चिपक करके रोने लगती है। बाहर से संदेशा आ जाता है कि भाई जल्दी करो, विदाई का वक्त हो रहा है, विदाई का समय हो रहा है। जैसे ये शब्द उस बेटी के कानों में सुनते हैं, ये शब्द उस बेटी के कानों में पड़ते हैं तो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगती है। तभी कोई पूछ देता है, क्यों बेटा, अभी किसी से मिलना है क्या? अभी कोई रह गया क्या मिलने के लिए? तो बेटी बड़े ही करुण स्वर में बोलती है, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे सिर्फ एक लोगों से मिलना है। मेरी आवाज मेरे पिताजी तक पहुंचा दो, मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। ये संदेशा उस बूढ़े पिता के समीप पहुंचता है मेरे मित्रों। पिता विवश हो जाता है, पिता घर वापस नहीं आता। रिश्तेदारों के मध्य में पिता बैठा होता है। जिस समय वो पिता को ये संदेशा पहुंचाया जाता कि भाई आज आपकी बेटी जा रही है, आपको बुला रही है, तो पिता आता नहीं है। वो सोचने लगता है कि मैं आज अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देख पाऊंगा, उसे मैं किस प्रकार से धैर्य रख पाऊंगा और कैसे धीर रख पाऊंगा। मैं बेटी को मैं कैसे धैर्य धारण करा पाऊंगा। कहीं में रोती हुई बेटी को देख करके मैं रोने न लगूं, ये सोचकर कि वो पिता आता नहीं है। लोग बार बार कहते कि महाराज कम से कम आप तो चले जाओ, आज आपकी बेटी आपको बुला रही है, आज आपकी बेटी आपको याद कर रही है। पिता विवश हो जाता है मेरे मित्रों। जिस समय पिता विवश हो जाता है वो पिता चला जाता है। जैसे ही वो पिता दरवाजे के समीप आता है, दरवाजे के समीप आते ही पिता को बेटी देखती है तो दौड़ करके पिता की छाती से लग करके फूट फूट करके रोने लगती है। और पिता रोता नहीं है। रोता नहीं है तो करता क्या है, वो एक कार्य करता है और कार्य ये करता है कि डोली में बिठा के वो
अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा देता है। और कितना खुश नसीब वो होता है, बड़ा खुश नसीब हो जाता है वो पिता कि आज मैंने अपनी बेटी का पार्थिव संस्कार कर दिया, उसे मैंने डोली में बिठा करके विदा कर दिया। आज मैं बड़ा खुश नसीब हो गया कि आज मैंने कन्यादान ले लिया। पिता वापस आ जाता है उस जगह से घर आने के बाद वो पिता एक कोने में बैठ जाता है। मेरे मित्रों, जिस समय वो पिता कोने में बैठ जाता है, तो कोने में बैठने के बाद एक कार्य करता है। वो सोचने लगता है पिता कि मैंने बेटी को धन प्रदान किया है, दौलत प्रदान की है, उससे सब कुछ दिया, ससुराल वाले बेटी को सताएंगे तो नहीं, ससुराल वाले बेटी को तड़पाएंगे तो नहीं, ससुराल वाले बेटी को मारेंगे तो नहीं। ये सोचने लगता है वो पिता मेरे मित्रों कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है कि अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है और परमात्मा से दोष देता कि हाय विधाता तूने कैसी रीति बनाई और जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज मेरी बेटी पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। अधिकांश लोग भी कहते थे बेटियां तो भाई पराया धन है। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि बेटियां पराया धन है। अरे पराया धन कहने वालों, मैं बता रहा हूं कि बेटियां पराया धन नहीं है। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप पराया धन लेकर के उस धन का दान कर देंगे? नहीं करेंगे। अपना धन का दान करेंगे ना। पराया धन का कोई कहीं दान करता है? कभी नहीं करता कोई भी दान। बेटी लाख पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। कि कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। बेटियां पराया धन नहीं होती मेरे मित्रों। आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, जीवन में मिल जाएंगे ये धर्म ओ करम हजार, लेकिन कन्या दान जगे मिले न बारंबार। कन्यादान आपको बार बार नहीं मिल सकता मेरे मित्रों। लोग कह देते कि भाई हमारी बेटियां ही नहीं तो हम किसका कन्यादान करते हैं। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि महाराज हमारी जब कोई बेटी नहीं तो हम किसका कन्यादान करते हैं। अरे अपने मित्रों की बेटियों का करो, अपने बंधुओं की बेटियों के करो, अपने रिश्तेदारों की बेटियों को करो।
तभी तो हम कहा करते कि निज घर में सुताना जन्मी यदि तो बेटी का कन्या दान किया और मानो उस नर ने इस जग में सब दानों को जीते लिया। ते उस पिता के दिल से जा पूछो जो सुता किसी को देता है और भारी जीवन को सोचे सोचे वो तो फूट फूट कर रोता है, वो तो फूट फूट कर रोता है। देख क्या रहा हूं, आज सभी शांत होकर के बैठ गए, आज सभी मौन होकर के बैठ गए। वो कारण क्या हो गया? किस कारण से आप सभी शांत होकर के बैठ गए? किस कारण से आप सभी मौन होकर के बैठ गए? ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी? अरे किसे कहूँ दुख भरी कहानी, ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहा है? इन वीरों का स्वाभिमान कहाँ है? इन राजाओं का सम्मान? जब आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं कहां से कर दूं आपका सम्मान? कम से कम एक बार विचार तो किया होता, एक बार तो सोचा होता कि रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन देखो ना बेटी, सभी क्यों पांडित ज्ञानी? कहना नहीं चाहता था, कहलाया आप लोगों ने, बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए। तो मैं जान चुका, जाना मैंने क्या है कि ये अब जनों क्यों ये माखे भटे मानी, ये वीर है बीने मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए, छोड़ दे मेरी मिथिला को। अभी आप आशा लगा के बैठी हैं, और आशा क्या लगा के बैठी है कि हम महाराज के यहाँ गए हैं, बेटी का स्वयंवर है, बेटी को ब्याह कर लाएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा का मुँह नहीं दिखाएंगे। बुला उसको। अभी आशा लगा कर बैठी है, तो मेरा कहना है तुमसे कि ये तजा आसे निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह तजाहू आसे। जा बेटी सीता, इन कार्यों की समाज से जा बेटे। आदेश है आपके लिए, और आदेश का पालन कौन करेगा? आदेश का पालन करेंगे आप। आदेश ये है कि ये सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग, अवन का रंग। भगा दो महिपालों को, जला दो पांडालों को। समाप्त समाप्त समाप्त।
जन कहे बचन सुन सब नरी नारी, देख जान की भय दुखार। माँ के लखन कुटिल भई रद पट फकत नयन रिशो। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचार जनबार। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रेमार। आर्य कुलभूषण रघुवंश वंशावतांसम सुनी योग के 8 अंकों में पूर्ण एक योगी की घोषणा। देश देशांतर से आए हुए